तो क्वेश्चन करते हैं, a thin biconvex lens of refractive index 3/2 is placed on a horizontal plane mirror as shown in the figure। है ना, ये नीचे वाला सरफेस जो है वो एक मिरर है। अच्छा, the space between the lens and the mirror is then filled with water of refractive index 4/3। तो ये वाली जो स्पेस है इसको हमने पानी से भर दिया शुरू में इस तरह से, ठीक है, और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दे रखा है। अच्छा, फिर क्या, इट इज फाउंड दैट व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अबव द लेंस, 15 सेंटीमीटर ऊपर हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पे, ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, द ऑब्जेक्ट कोइंसाइड्स विद इट्स ओन इमेज। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर है, ये कॉम्बिनेशन जो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा तो ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो सेम जगह पे है। ऑन रिपीटिंग विथ अनदर लिक्विड, पानी हटा करके दूसरा लिक्विड डाला, ऑब्जेक्ट एंड इमेज अगेन कोइंसाइड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो अब की बार ऑब्जेक्ट और इमेज कहाँ बन रहे हैं, दूर बन रहे हैं, है ना, 25 सेंटीमीटर दूर है। तो ये जो दूसरा वाला लिक्विड जो अपन ने डाला, ये लिक्विड, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। तो ऐसे करते हैं, ये जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ f1 बोल देते हैं, ठीक है, और ये वाटर फिलिंग के कारण जो ये लेंस बनी है ना, यहाँ पे ये जो लेंस जो बनी है, ये जो लेंस बनी इसकी फोकल लेंथ को f2 बोल देते हैं, ठीक है। तो लेंस मेकर फॉर्मूले से 1/f1 जो है ये कितना हो जाएगा, म्यू ऑफ लेंस -1, और इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है सिमेट्रिकल कर लेते हैं इसको, इसमें स्पेसिफिकली दिया हुआ नहीं है, ठीक है, थिन यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए, सिमेट्रिकल बाइकॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, बट इसके अलावा फिर कोई ऑप्शन रहता नहीं है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम ले रहे हैं अपन, तो 1/r माइनस 1/r, ठीक है। ये पहले वाले को पॉजिटिव और सेकंड वाले को नेगेटिव लिया है ना, क्यों लिया है तो अपन डिस्कस कर चुके हैं कई बार। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 -1 इंटू 2/r, तो ये कितना हो गया, 1/r के बराबर हो गया। 1/f1 जो है वो 1/r के बराबर हो गया, ठीक है। f2 1/f2, ये कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर -1, और इसमें -1/r, है ना, ये वाला सरफेस जो है ये कनकेव सरफेस है, और तो कनकेव सरफेस फेस कर रहा है, तो यहाँ पे पहले -1/r और -1/∞, दूसरा सरफेस फ्लैट है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 4/3 -1 -1/r, ठीक है। तो 1/f2 हो गया -1/3r, ठीक है। तो अपने पास में एक तो f1 की फोकल लेंथ आ गई, f2 की फोकल लेंथ आ गई रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म्स में, तो अब अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले वाले केस में क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम डिस्टेंस पे थे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस जो है वो 15 सेंटीमीटर पे, ठीक। अच्छा, अब अपन जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर वाला जो रिलेशन अपन ने निकाला था, है ना, शुरू में, उसको यूज करेंगे। तो उसको, है ना, सीधा रिजल्ट यूज करेंगे। तो यदि आपको यदि बिल्कुल क्लियर नहीं हो या बहुत पहले आपने किया हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा उस वीडियो को एक बार जाकर के देख लें, है ना, लेंस और मिरर कॉम्बिनेशन। तो उसमें इन नटशेल ये था कि लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन एक मिरर के रूप में एक्ट करता है, और जिसकी फोकल लेंथ जो है वो हम इस रिलेशन से निकालते हैं, है ना, जो अभी अपन यूज करेंगे, ठीक है। तो करते हैं। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, 1/o + 1/i
ये कितने के बराबर हो जाएगा, इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो इस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो है वो 2/f1 प्लस 2/f2 हो जाएगी। ठीक है, दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ प्लस 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1/15 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 2/f1। 2/f1 कितना हो जाएगा, 2/r, और 2/f2 ये कितना हो जाएगा, -2/3r प्लस 1 बाय मिरर की फोकल लेंथ। मिरर तो फ्लैट है, मिरर फ्लैट है तो इसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो गई, ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, तो इससे अपने पास में r की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ लिख लेते हैं। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो r जो है वो 10 सेंटीमीटर आ जाता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। तो अब इसको यूज करके अपन दूसरे लिक्विड के का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो निकाल सकेंगे। ठीक है, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो ये लेंस का रिजल्ट तो अपन ने लिख लिया, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आया वो अपन ने लिख लिया। अब यहाँ पे एक दूसरा लिक्विड अपन ने भर दिया। ठीक है, इस पोर्शन में ये दूसरा लिक्विड भर दिया अपन ने। ठीक, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अपन μL' ले लेते हैं। ठीक, तो ये जो प्लेनो कनकेव लेंस जो बन रही है इसकी फोकल लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, f2' बोल देते हैं उसको। तो ये हो जाएगा μL' -1 इंटू -1/r। ठीक है, तो अब इस वाले केस में क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर हो गए। तो 1/o प्लस 1/i इस केस में क्या हो जाएगा, ये लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो 2/f1 प्लस 2/f2' प्लस 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, तो ये हो गया 1/25 प्लस 1/25 इज इक्वल टू 2/f1, है ना। तो सीधा रिजल्ट ही लिख लेते हैं, 2/r, है ना, 10 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, है ना। f1 जो है वो ये 1/f1 है ना, 1/f1 1/r के बराबर। ठीक है, 2/10 प्लस 2 इंटू μL' -1 -1/10। ठीक है, r की जगह -1/10 और प्लस 1/∞, है ना। तो ये तो कैंसिल आउट ही हो गया। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो μL' की ये वैल्यू आ जाती है 1.6। ठीक है, तो ये आपका आंसर। तो ये आपका आंसर